ना लड़िया कर तू मैं नावे मैं ब्याह करवाउणा ते नावे कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बात कर रही हूँ कोमल ठकराल की। तो आजकल कोमल के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। जब स्नेहा और पारस का डाइवोर्स का सीन सामने आया था तब कोमल की भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चली थी। लोगों ने कोमल को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि तभी उसकी सच्चाई सामने आई थी कि भाई तुम अपनी 21 दिन की बेटी को छोड़ के आ गई हो और तुम्हारी पहले शादी हुई थी, तुमने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। चलो वो मामला धीरे धीरे ठीक हो चुका था क्योंकि भाई कुछ लोगों ने बोला उसका पास था, उसके बारे में क्यों बोल रहे हो, क्योंकि किसी को भी सच्चाई नहीं पता है कि क्यों पहली शादी से उसका डाइवोर्स हुआ, वो अपनी बेटी को क्यों छोड़ के आई। तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन कोमल की अब अपने ससुराल में फिर से हरकतें स्टार्ट हो गई हैं, तो अब फिर से लोग उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो जो कोमल का देवर है नमन, वो अपनी डेली व्लॉगिंग करता है तो लोग उसको काफ़ी, उसकी व्लॉगिंग को काफ़ी पसंद करते हैं। तो लोग उससे वहाँ जाके कमेंट्स में सवाल पूछते हैं, तो वो काफ़ी लोगों के कमेंट्स में जवाब भी देता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने नमन से पूछा कि भाई आपकी भाभी और आपका भाई व्लॉग में नज़र नहीं आता है क्योंकि आप अपनी मदर को दिखाते हो, आपके जो मौसी वगैरह सब कुछ आ रखी हैं, आप सबको दिखाते हो, लेकिन आपकी भाभी कभी आपके व्लॉग में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो पारस के व्लॉग में तो आ जाती है। अगर वो अपनी व्लॉगिंग नहीं कर रही है तो एटलीस्ट आपकी व्लॉग में तो वो आए। तो इस पे नमन रिप्लाई करता है, भाई जिस बंदे को ने किया था कमेंट उसमें बोलता है कि भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है, नो वर्ड्स। तो वहीं एक दूसरा कमेंट था, तो एक बंदा लिखता है कि कोमल शायद इसलिए आप लोगों से दूर हो गई है क्योंकि आपने उसकी व्लॉगिंग अकाउंट है वो डिलीट करवा दिया था, उसके बाद आपने उसे स्टार्ट करने के लिए नहीं बोला जिससे उसे हर्ट हुआ होगा। तो नमन ने इस कमेंट का भी जवाब दिया है। उसने बोला कि हमने तो भाई डे 1 से बोला है उसे कि भाई तू अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर, मेरी मम्मी ने भी बोला है और हमने डे 1 से किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करी है और वो चाहे तो अपना व्लॉग स्टार्ट कर सकती है, वो खुद ही नहीं कर रही है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। तो भाई बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि भाई कोमल है कहाँ, आप क्यों नहीं बताते हो, मतलब आप अपनी व्लॉगिंग करते रहते हो, आप बताते नहीं हो। तो नमन इस पे कमेंट पे जवाब देते हुए बोलता है कि भाई मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई वो मेरे व्लॉग में नहीं आती है, वो अपने से मतलब रखती है, वो किचन में अपना खाना बनाएगी, अपने से अपने मतलब रखती है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तो वहीं एक बंदे ने लिखा है कि भाई ऐसा करो तुम कोमल जो और अमृत की जो पूरी स्टोरी है ना वो आप पूरी अपने व्लॉग में बता दो, तो लोगों के जो क्वेश्चन हैं आपसे आने बंद हो जाएंगे, या लोग जो गलतफहमी है ना लोगों के दिमाग में वो बंद हो जाएगी। तो एटलीस्ट जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है आपके सब्सक्राइबर को वो ठीक हो जाएगी। तो आप प्लीज़ कोमल और अमृत के बारे में सब कुछ बताओ। तो भाई वो बंदा बोलता है, नमन सचदेवा ने बोला कि सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल, प्लीज़ अंडरस्टैंड, कंट्रोवर्सी हो जाएगी फिर, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो भाई कहीं ना कहीं वो भी अपने परिवार की जो इज्जत है उससे बचाने के लिए बोल ही रहा है बंदा कि नहीं भाई मैं नहीं करना चाहता ऐसा कुछ भी कि फालतू की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो, क्योंकि जो उसकी भाभी कर रही है वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि भाई वो अपने भाई के व्लॉग में तो आ जाती है, देवर के व्लॉग में आने से उसे दिक्कत है। वो हर दिन अपने मायके चली जाती है, उसकी सास जबकि बीमार है तो वो अपनी सास के यहाँ पे काम नहीं कर सकती है, लेकिन वो अपनी मदर के पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो इसी तरीके से नमन ने बहुत सारे मतलब जो कमेंट्स आते हैं उसके वीडियोस पे उनके जवाब देता रहता है वो। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पारस के जितने भी रिलेटिव हैं, पारस सोचता है कि उन सब के व्लॉग्स पारस की वजह से देखते हैं। इतना घमंड कहाँ से आता है पारस में? आपका भाई अमृत को डर लगा होगा कि जब वो कोमल अपने पहले पति को छोड़ सकती है, बेटी को छोड़ सकती है, तो कहीं वो अमृत को भी ना छोड़ जाए, इसलिए शायद वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है और उसके साथ घूमता रहता है। तो इस कमेंट को भी नमन ने लाइक किया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई तो पता चल ही रही है। वहीं कोमल मैडम जी, जब उन्हें पता है कि उनके लिए इतनी सारी वीडियोस बन रही हैं और नमन भी उनके लिए ऐसे ऐसे कमेंट करता रहता है, जबकि वो डायरेक्ट कभी कुछ ज़्यादा नहीं बोलता है, लोग ही बोलते रहते हैं। तो
भाई कोमल मैडम जी अपने इंस्टाग्राम पे आज एक स्टोरी लगाते हैं कि बताओ आज लाइव आया जाए या नहीं। अभी 2 दिन पहले वो पूछ रही थी कि भाई मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूं क्या। अभी उसने अपनी प्रेगनेंसी का भी अपडेट दिया था, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट था कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। जो प्यार करने वाले हैं उनके हमेशा क्वेश्चन होते ही है। तो उसने बोला था कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट अपनी जल्दी से करने वाली हूँ। तो आज वो पूछ रही है लोगों से, बताओ मैं लाइव आऊँ क्या। तो जो कोमल का अपने ससुराल वालों के साथ बिहेव है, तो ये लोगों को दिख ही रहा है, तभी लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं। और दिखाई देता है कि वो हर दिन अपने मायके जाती रहती है, सास की से कोई फिक्र नहीं है। अगर आपको वृंदावन जाना ही था तो आप तो अपने भाई के साथ पहले जा ही रखे हो, कोई बात नहीं, आप अपने ससुराल वालों के साथ चले जाते इस बार। लेकिन नहीं भाई, उसे तो अपने भाई का देखना है ना। भाई जो अपना घर खुद बसा नहीं सका, उसने अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए। लोगों को सब कुछ पता ही है कि कौन कैसा है। वहीं उधर से उसके जो एक्स जेठ थे, उन्होंने भी ये बोला था कि ये पहले भी ऐसे किया करती थी, अपने से मतलब किसी के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाएगी, अपने आप खुद बनाएगी, किसी और दूसरे का काम नहीं करेगी, किचन में अपना खाना बनाएगी और अपने रूम में बैठ जाएगी। मेरी मदर के साथ भी वो यही करती है और आज जो वो अपने नए ससुराल में है वहाँ भी वो सेम कर रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में हैं कि कोमल क्या कर रही है, क्या नहीं, कहाँ है, क्योंकि जब भी वो दिखाई देती है वो अपने भाई के व्लॉग चैनल में ही दिखाई देती है।